नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे घनाभ और घन। ठीक है, घन देखेंगे और घनाभ के बारे में देखेंगे। इसका जो सूत्र है दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है, उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो घनाभ है इधर दिया है। घनाभ में कितना फलक है? 6 फलक है, 1 2 3 4। लेकिन इसका जो लंबाई रहता है वो अलग रहता है। यहाँ का सीधा लंबाई और इधर का चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहता है। मतलब कुछ भी हो जाएगा, मतलब आपस में इसका क्या नहीं रहता, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। मतलब तीनों का आपस में बराबर होना जरूरी नहीं है। यदि बराबर है तीनों तो उसको क्या कहेंगे? हम घन कहेंगे। सेम अब इसका विकर्ण बोला है तो ये विकर्ण है। यहाँ से इसका विकर्ण क्या होता है? 4 विकर्ण होता है। इधर का एक, इधर का एक और इधर का एक, इधर का एक, 4 विकर्ण हो गया। अब इसमें विकर्ण जो दिया है इसको हम क्या करेंगे? घनाभ की विकर्ण की लंबाई बोला है तो सबसे पहले इसका विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो ये ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये विकर्ण है हमारे पास तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ का विकर्ण की लंबाई का क्या सूत्र दिया है? अंडर रूट में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ होता है ये। अब इधर देखेंगे हम इसमें, ये घन में, तो घन में क्या होता है हमारे पास? घन में घन की विकर्ण की लंबाई देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है? ये जो प्रोसेस दिया है इधर का, क्या दिया है इधर जी? इधर जो दिया है ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ऊंचाई, हाइट और चौड़ाई तीनों क्या है? आपस में बराबर है। मतलब ए बी बराबर सी। तो हम इसको क्या माने हैं? ए बराबर ए मान लिए। ठीक है, अब तीनों माने तो इसका इसका क्या विकर्ण की लंबाई बोला है? तो कितना है हमारे पास? ए है तो ए का स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, हमारे पास कितना है? 3 ए का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में रहेगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये ए की स्क्वायर है तो इसका कटेगा, लेकिन 3 का अंडर रूट में इधर क्या रहेगा? 3 में रहेगा, लेकिन ए का कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ए। तो ये हमारा क्या हो गया हमारे पास? ए अंडर रूट 3 इसका हो गया। अब इधर देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इधर देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोला है। संपूर्ण पृष्ठ बोला है मतलब हर पृष्ठ को निकालना है। इसका क्या है? ए के बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का फिर ए के साथ, ए के फिर बी, ऐसा कुछ आपस में क्या है? ये पूरा एंगल यहाँ पे कोर में आपस में प्रतिच्छेद के हिसाब से जुड़ा है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? और सब जुड़ा है और सब ए कितना है? ए इधर 2 ए है, इधर क्या है हमारे पास? कितना है? 2 है। इधर एक ए है और इधर एक ए है। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, इधर सी है, यहाँ अंदर में सी है और इधर भी क्या रहेगा हमारे पास? सी है। मतलब ए बी सी 3 लिए, या हम इसको ले सकते हैं ए एल एच। तो यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे? 2 है सब, तो हम सबको क्या करेंगे? 2 एल लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई रहेगा बेस प्लस बेस और एक हाइट एच प्लस एच लंबाई, ऐसा कुछ ले लेंगे। अगर इसको दूसरे दूसरे तरह से लिखना चाहेंगे तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 ए बी प्लस बी बी सी प्लस सी ए, ऐसा टाइप के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सूत्र रह जाएगा। ठीक है, या ए बी वाला भी सूत्र हो जाएगा, अपना मन है वो, तो आप चाहो तो जो भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है हमारे पास? पृष्ठ का सबको क्या माने हैं? आपस में बराबर है। ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। हमारे पास टोटल कितना ए हो गया? 6 फ्लैग है तो हमारे पास 6 ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 ए का स्क्वायर। ये क्या है? 6 फ्लैग है, टोटल कितना है? सब में 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दोनों में डिफरेंट है। ये 6 है, 6 इसका का घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तो हमेशा याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ये घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या है? लंबाई अलग रहता है, चौड़ाई अलग रहता है। मतलब यहाँ पर घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट, तो इसको लंबाई को एल गुणा बी गुणा एच, तो क्या हो जाएगा? एल बी एच, ये हो जाएगा। अगर इसको ए बी सी डी के रूप में लिखेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सूत्र? मतलब एल बी एच बोलो या ए बी सी बोलो, ये क्या है? घनाभ का आयतन हो जाएगा।
उसके बाद इधर घन का आयतन देखेंगे तो घन का आयतन में हमारे पास क्या दिखेगा, घन का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास जी। इसको क्या माने हैं इधर, इधर का जो विकर्ण है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऐसा कुछ है, इसको ए माने हैं, इसको ए माने हैं और इसको भी क्या माने हैं हम ए। तो इसके घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या हो जाएगा ए गुड़ा ए तो बराबर 1/3। तो घन का आयतन ये हो गया। इसका क्या रहेगा, इसका भी देखेंगे तो ये वाला क्या रहेगा LBH ऐसा टाइप का दिया है। इसका आयतन ये हो गया और इसका आयतन ये हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से इधर हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, इधर जो दिया है इधर का, इधर क्या दिया है देखिए, यहाँ पे दिया है एक घनाभ का आयतन कितना दिया है, ये दिया है कितना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आयतन दे दिया है बराबर कितना 1200 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन पहले इधर रखेंगे, इसको निकालेंगे, उसके बाद इधर लंबाई दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन ये होता है हमारे पास, यहाँ का सूत्र है, इसको ले लेते हैं। फिर क्या होगा LBH या ABC ले लो, उसके बराबर क्या दिया है हमारे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर इधर आगे हम इसको सूत्र में रखेंगे मान, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है उसमें रखेंगे। ये लंबाई कितना दिया है इसमें, ये क्या है लंबाई दिया है, तो ये क्या है हमारे पास लंबाई है। उसके बाद क्या है चौड़ाई दिया है, ये हमारा क्या है चौड़ाई है, कितना दिया है 15 गुणा 10 गुणा H नहीं दिया है, बराबर कितना है 1200, ठीक है 1200 आ गया। अब ये H तो यही रहेगा, इसी को तो ज्ञात करना है, तो इसको हम इधर क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो इसके साथ गुणा इधर आके क्या हो जाएगा वो भाग में परिवर्तित हो जाएगा। ये 1200 बटा क्या हो गया 15 गुणा 10, ठीक है। अब इसको अब आगे हल करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा इसको जी, ये जीरो के जीरो तो पहले काट दो, उसके बाद इसको कटाओ 15 15 8 120। तो एच का मान हमारे पास कितना आया 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा हमारा एच का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर हम देखेंगे आगे, फिर आगे हम इधर देखते हैं। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर इधर दिया है। अब तीनों का क्या है, लंबाई बराबर 6 और चौड़ाई b बराबर क्या दी है 3 और ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास इसका सूत्र क्या है, इधर हम आगे क्या देखे हैं सूत्र, ये वाला सूत्र, ठीक है 2AB + BC + CA यही वाला है। या इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2 बार रहेगा कोष्ठक में LB + BH + HL, ठीक है। तो उसी में रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास L और B और H का मान दिया है। तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB + BH + HL ये चीज़ होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, मान लीजिए इधर इसका मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, इसका क्या होगा ये 6 गुणा 3 प्लस ये क्या होगा 3 है बी की जगह में, गुणा कितना है एच की जगह में 2 प्लस एच की जगह में कितना है 2 गुणा 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करेंगे 2 6 तिया 18 आ गया, ठीक है, प्लस 3 दूने 6 प्लस 6 दूने 12। अब 12 6 18 18 दूने 36, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 36, तो बराबर कितना मान आ जाएगा 2 छक्का 12 का 2 और 2 तिया 6 1 7 72 आएगा, ठीक है। तो 72 ये क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में मान आएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।